गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 20 जून 2025 और मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। छोटा मोटा प्रॉफिट हम लोग बुक किए आज के दिन पे, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हैं और बातें करते हैं क्या लॉजिक थी ट्रेड लेने की और क्या लर्निंग हमें मिली है ट्रेड से। आज के दिन पे हमने क्या सीखा है, हर एक चीज़ हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो ट्रेडर्स, आते हैं पहले सिंपल लॉजिक। ये देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट दिया और फिर बिल्कुल बाइंग साइड की ओर ओवरऑल मार्केट दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख रही है यहाँ पे। तो फिर सिंपल सी बात थी कि हमें बाइंग साइड ही जाना चाहिए और यहाँ पे सपोर्ट के पास से रिवर्स कर रहा, तो फिर ये सब चीज़ क्लियर हो गया था कि हमें बाइंग साइड जाना है। और निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखेंगे तो सेम ये डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया था, बट ये रेजिस्टेंस जो था उसके ऊपर आज फर्स्ट 15 मिनट में अप साइड की ओर क्लोजिंग दिया, देन उसके बाद ऊपर ही 15 मिनट और सस्टेन कर गया। तो फिर ये क्लियर हो गया था कि अब हमें शॉर्ट साइड जाना है। और निफ्टी 500 का चार्ट भी देखेंगे तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हम लोग आ चुके थे। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से हम पिछला बार रैली शुरू किए थे, देन वहीं पे अभी हम लोग आ चुके थे। तो हाई चांस था यहाँ से एक बार बाइंग आएगा। तो बस इसी थिंकिंग से हमने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था ABC कैपिटल में। और 9:40 के पास 250 क्वान्टिटी मेरे पास था, 258 के भाव से हमने बाइंग किया था ट्रेड्स। वहीं पे 10:51 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और 259 के पास ही मेरा एग्जिट हो गया ट्रेड। तो ट्रेड्स, सिंपल छोटा सा प्रॉफिट है 351 लेकिन इसके पीछे का लर्निंग बहुत बड़ा है और इससे भी ज़्यादा है। तो पैसे के टर्म में आप देखेंगे ट्रेडिंग को तो बहुत आप अभी सही से आप देख नहीं पा रहे मार्केट को, लेकिन आप लर्निंग के टर्म में देखेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि ये 300 रुपया ही मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग हुआ है। तो ट्रेडर्स, आते हैं पहले चार्ट पैटर्न पर। ये मेरा आज का वॉच लिस्ट था कुछ, और बिल्कुल जो हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं बस उसी को हम ट्रैक करते हैं, उसी को हम ट्रेड करते हैं, बस ज़्यादा उसमें थिंकिंग हम नहीं करते ट्रेड्स। ओके, ये क्लोज करते पहले VWAP है मेरा। ये VWAP लगा हुआ था आज के दिन पे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो VWAP लगा कर रखे हुए थे। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स की। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट था, इसे स्टॉक के लिए ये सपोर्ट रेंज था। एक बार इसे ब्रेकडाउन भी दिया था, बट ये फॉल्स ब्रेकडाउन दे करके अपसाइड की ओर आ गया, वहाँ से सस्टेन करके देन ये हायर हाई जैसा बना आ रहा था। और आज मॉर्निंग में देखेंगे तो ट्रेड्स ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर क्लोजिंग आया और प्रीवियस 2 स्विंग को ये टच कर दिया। तो जो भी यहाँ पे सेलर बैठे होंगे वो उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया और यह स्टॉक अपसाइड को सस्टेन कर रहा था। दूसरी बात ये भी था कि जो अगला नेक्स्ट कैंडल पे हमने इंटर किया 258 के पास, इस कैंडल पे हमने इंटर किया, तो फिर ये कैंडल पे इंटर करने का सिंपल लॉजिक था कि ट्रेडर्स VWAP से बाउंस आ रहा है, सिंपल VWAP से बाउंस आ रही है, यहाँ पे VWAP से बाउंस आ रही है। तो फिर ये स्टॉक इस कैंडल जो रेड कैंडल ये बना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। सिंपल सा ब्रेकआउट आप देखेंगे तो ट्रेड्स ये चार्ट पैटर्न इसका कुछ बन रहा था। ओके, इसका ये कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था इस ब्रेकआउट जो लाइन है उसके नीचे का, और इस फर्स्ट वाले कैंडल का 50% का मेरा स्टॉप लॉस था। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेते। उसके अगेंस्ट में लगभग 4 रुपये तक का मेरा टारगेट था, जो कि अभी हिट हो चुका है, बट उससे पहले मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था, ये रेड कैंडल पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाने का मेरा मेन मकसद था सिंपल। ये 5 मिनट का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट आ गया प्रीवियस स्विंग हाई का, देन ये कैंडल जो बनाया उसके बाद ये कैंडल बनाया, तो फिर हमें लगा कि अपना स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के लो को रखना चाहिए, जो कि 259.50 के पास था। 259.50 के पास हमने स्टॉप लॉस रखा और ये सेकआउट दिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ट्रेडर्स, इतना ज़्यादा हमें एग्रेसिव अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए था। अगर हम जान रहे कि स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाई चांस रहता है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट करेगा, तो इस तरह का हमें इतना ज़्यादा नज़दीक अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इतना ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं ट्रेल करना चाहिए। सिंपल हमें अपने कॉस्ट पे रखना चाहिए या फिर कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर, ताकि अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस भी जाए तो कुछ ऐसा पैसा आ जाए जो जिससे मेरा चार्जेस जो लगा हुआ है वो कट जाए, क्योंकि चार्जेस
काफ़ी ज़्यादा है ब्रोकर का आज के डेट में। आपको दिखाते हैं, इस ट्रेड के लिए हमें लगभग 68 रुपये का चार्ज लगा है, जिसमें कि 38 रुपया ब्रोकरेज लगा है, 16 रुपया STT लगा है, तो टोटल 68 रुपया लगा है। तो इसलिए कम से कम यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या फिर वी वेब के नीचे हम रखते तो ये ज़्यादा मेरा होशियारी रहता। लेकिन एज ए बिगनर गलती तो होता ही है, लेकिन अपने गलतियों से सीखना हमें बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे ट्रेडर्स। तो ये 62 रुपये का टारगेट अभी हिट कर दिया। अगर हम अभी तक इंटर रहते ट्रेड में तो लगभग 1000 रुपये के प्लस में प्रॉफिट चलते रहता अभी, लेकिन छोटा सा ही प्रॉफिट लेकर के हमें एग्जिट करना पड़ा 361 रुपये का। खैर चलिए, गलतियाँ तो होते रहेंगी। इसके अलावा बात करते ट्रेडर से, एक और ग्रासिम भी था जो कि काफ़ी अच्छा था, बट इसमें भी हम ट्रेड नहीं किए। इसके अलावा हम ABC कैपिटल ही प्रेफर किए थे, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था। तो जब भी ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक चलता है तो हाई चांस रहता है कि कम से कम 4-5% तक मूव कर दे, अगर ब्रेकआउट आ जाए सक्सेसफुली। तो ग्रासिम सिलेक्ट करने के पीछे सिंपल लॉजिक था ट्रेडर्स की। एक बार ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे ये डाउन साइड की ओर आ रही थी, वापस यहाँ से एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया, तो यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन बनेगा जिसका ये रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी। सिंपल ये लॉजिक देखिए आप, सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया, नीचे आने का कोशिश किया, बट एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया और देन यहाँ पे गैप अप भी दिख रहा है और गैप अप सस्टेन भी हो रहा है। तो फिर हमें लगा कि ये अपसाइड की ओर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दूसरी बात ये भी था कि यहाँ सिंपल हमें ब्रेकआउट दिख रहा था। ओके, ये ब्रेकआउट जैसा हमें दिख रहा था, जो हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, सिंपल ये हमें ब्रेकआउट दिखा और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा था। बट ABC कैपिटल हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था इससे, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के पास चल रही थी, तो इसलिए हमने उसमें ही इंटर किया और इसे नहीं किया। तो सिंपल ये भी टारगेट हिट कर दिया। इसके अलावा मेरे पास मुथूट फाइनेंस था, इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो हमने आज सिलेक्ट किया था वो बाइंग साइड का ही किया था, क्योंकि हाई चांस था कि आज बाइंग आएगा मार्केट में। तो ट्रेडर सिंपल ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब सपोर्ट है और सपोर्ट बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। तो हमें लगा था कि ये ब्रेकआउट देगा, गैप अप के साथ अगर ओपन होता है और इस सपोर्ट का वापस से रिस्पेक्ट करता है, देन हम बाइंग साइड जा सकते हैं। इसके अलावा इंडस टावर था मेरे वाच लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मेरा रिस्क के बाद नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम इस ट्रेड में इंटर नहीं किए ट्रेड्स, नहीं तो यहाँ भी ठीक ठाक ट्रेड मिल रहा था। सिंपल ये ट्रेड लाइन बनाते आपको तब पता चल जाएगा। ओके ट्रेड्स, तो सिंपल ये सारा ट्रेड लाइन बन रहा था और इसके अलावा अपसाइड से ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था, ये हाई सिंपल हमें ब्रेकआउट दिखा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अगर रिस्क के बाद नहीं था, इसलिए हम ट्रेड में इंटर नहीं किए इसमें। इसके अलावा इटर्नल भी था, बट इटर्नल के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस था, इसलिए हम इसे भी अवॉइड किए। आप देखेंगे चार्ट पैटर्न सेम बन रहा है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस है और ये ट्रेड आपको दिखाते एक सेकेंड। यहाँ से सपोर्ट लेकर के ट्रेड्स ये अपसाइड को जा रही थी सिंपल। एक सेकेंड, ये ओके, ये जोन था जो स्टॉप बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो लेकिन यहाँ पे ये अपसाइड से रेजिस्टेंस था, इसलिए हम इस ट्रेड में इंटर नहीं किए। उसके अलावा काफ़ी लोअर हाई लोअर लो जैसा बन रहा सिचुएशन, तो इस ट्रेड को हम प्रेफर नहीं किए। इससे अच्छा हमें ABC कैपिटल लगा, जो कि अभी देख सकते हैं कि 262 रुपया 35 पैसा 36 पैसा के पास ट्रेड कर रहा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रही है अभी तक। और ये आई थिंक कि लगभग ये 2.5% प्लस अभी मूव कर रहा है ट्रेड्स, 2.5% प्लस मूव कर चुका है ये स्टॉक। बट छोटा सा ही जो सेकआउट हुआ उसमें हमें एग्जिट कर दिया और छोटा सा प्रॉफिट लेकर के हम एग्जिट भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग इम्पोर्टेंट है, इस तरह की गलतियाँ अब नेक्स्ट टाइम से हमें नहीं करना चाहिए। अभी अगर हम इस ट्रेड में बने रहते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनते रहता। खैर ट्रेड्स, चलिए हमें रिग्रेट नहीं करना, अपने प्रोसेस अपने डिसिप्लिन अपने रूल को फॉलो करना है सिंपल। एक इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अपने रूल को फॉलो करता है, कभी भी अपने डिसिप्लिन और रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या हो रही है आगे क्या जाएगी, अपने एग्जिट हो गया ट्रेड तो हो गया, उसमें हमें फिर फोमो में नहीं आना है कि अब ऊपर जाएगा, फियर में नहीं आना है, फिर ग्रेड में नहीं आना है। ट्रेड्स जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन है, रूल है रूल है, कि हमें यहाँ एग्जिट करना है, एग्जिट हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
जो मार्केट दिया हम वो खुशी खुशी ले लिए। तो ट्रेडर्स ये सब चीज़ एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए चलते रहता है, तो ना रिग्रेट, ना ही फोमो, ना ही फियर करना है, बस अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि इसमें बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा आपको। क्लोज करते हैं वीडियो को।